अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके सवालात और आपके ख्वाबों की ताबीर इसी चैनल पे आपको बताई जाती है। आज एक बड़ा अहम सवाल है जिसके बारे में अक्सर लोग मुखालते का शिकार हैं और मुतअद्दिद बार ये सवालात पूछते हैं दोस्त अहबाब। सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 माह का, 6 माह का छोटा बच्चा, जो नाबालिग बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, तो उसका बसा औक़ात जो लोग हैं वो उसी एहतमाम के साथ कुल शरीफ का ख़त्म पाक का एहतमाम करते हैं जिस तरह के बड़े लोगों का करते हैं। तो इसके बारे में क्या बहुत ज़रूरी है कि उस छोटे बच्चे के कुल शरीफ का भी एहतमाम उसी तरीके से किया जाए, और क्या ये वाजिब है, फ़र्ज़ है या ज़रूरी है, और किस कदर ज़रूरी है, इसके बारे में ज़रूर आप बताइए। ख़वातीन व हज़रात, देखिए बात यह है कि अगर नाबालिग बच्चे के फ़ौत होने पे उसकी नमाज जनाजा में जो दुआ मांगी जाती है, अगर हम उस दुआ के तर्जमे को देखें, उन दुआ के दुआ के जो अल्फाज हैं उन अल्फाज पे नज़र करें, तो हमें पता चलता है कि ये बच्चा जो इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह की बारगाह में इसकी क्या अहमियत है और क्या कद्र व मंज़िलत है। उस दुआ का जो लफ्ज़ है वो एक लफ्ज़ है, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतम वजअल्हु लना। फ़रत उस बच्चे को कहते हैं कि जो आगे जाके माँ बाप के लिए रास्ता साफ़ करता है। फ़र्द का लुग़वी मफ़हूम होता है कि रास्ता साफ़ करने वाला। तो वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए आगे जाके रास्ता साफ़ करने वाला होता है, यानी अपने माँ बाप के लिए बायस बख्शिश और बायस मग़फ़िरत बनता है। और दूसरी जो इसके आखिरी अल्फाज हैं कि शाफ़ी व मुशफ़्फ़ा, कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो अपने माँ बाप की शफ़ात भी करेगा और मुशफ़्फ़ा, उसकी जो शफ़ात है वो कबूल भी की जाएगी। जो बच्चा मासूम इस दुनिया से चला गया है, अब हम उसकी बख्शिश के लिए या उसकी मग़फ़िरत के लिए या उसके एहसाल सवाब के लिए अगर हम ये कुल शरीफ का ख़त्म पाक का एहतमाम करते हैं, तो ये जो बच्चे के लिए हम दुआए बख्शिश का एहतमाम कर रहे हैं, ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए ख़ुद बख्शिश का बायस बन रहा है। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए ख़ुद शाफ़े है, और ये ऐसा शाफ़े है कि जिसकी अल्लाह ताला शफ़ात कबूल भी फरमाएगा। तो लिहाजा अगर किसी का छोटा बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए इतना ज़रूरी एहतमाम नहीं है कि जहाँ आप जो है वो ज़रूरी ही उसके कुल शरीफ का एहतमाम करें। और जिस तरह बड़े कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके एहसाल सवाब के लिए एहतमाम किया जाता है। पहली बात ये सुन लें कि अगर कोई बड़ा भी इस दुनिया से चला जाए और अगर किसी के पास इतने वसाइल नहीं कि वो कुल शरीफ का एहतमाम कर सके, यानी चने, मखाने और किशमिश और इस तरह की जो चीज़ें वो ला के और 10, 12, 15 नात खान बुला के एक लोगों को इकट्ठा करके जो दुआ की जाती है उसको कुल शरीफ कहते हैं। ये करना बिल्कुल जायज़ है, बायसे सवाब है और मरने वाले के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार है। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा भी चला जाता है इस दुनिया से और जो लवाहिकीन हैं वो इस कदर मुफलिस हैं, गरीब हैं कि वो अपनी रोटी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, उनके घर में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने फ़ौतशुदा शख्स के लिए कोई एहतमाम कर सकें बड़ा, यानी मखाने, चने और इस तरह की चीज़ें को 10-12 हज़ार की ला के लोगों को बुला के अगर वो इस तरह नहीं भी करते हैं तो शरन उनके ऊपर कोई ऐसी को कैद नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि शरीयत ने उनको उसका मुकल्लफ बना दिया है कि जब तक आप 5-10 हज़ार की कोई चीज़ ला के उनके लिए इस तरीके से कुल शरीफ नहीं करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ये ख़त्म शरीफ नहीं भी दिलाता, इतनी चीज़ें ला के नहीं भी ये सारे मामलात करता, महज सुबह बैठ के शुमारे रख लेते हैं और शुमारे पढ़ते हैं और उन शुमारों को पढ़ के पानी का सादा गिलास रख के दुआए खैर करते हैं और मरहूम के लिए दुआए बख्शिश और इस्तिग़फ़ार करें, तो ये भी काफ़ी है। ये जो एहतमाम किया जाता है 10, 12, 15 हज़ार का, अगर किसी के पास हिम्मत नहीं, तौफ़ीक नहीं, तो वो ना करे। ये बड़े के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो छोटा बच्चा उसकी तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है कि एक तो अपने माँ बाप की बख्शिश का वो खुद बख्शिश का बायस बन रहा है। दूसरी बात यह कि वो अपने माँ बाप का शाफ़ी है। जिसको हम बख्शवाने के चक्कर में 10-12 हज़ार खर्च रहे हैं वो तो माँ बाप को खुद बख्शवा रहे हैं। बल्कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला से वो बच्चा जो है ना वो झगड़ेगा, जो छोटा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, जिसका 1 बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, या कच्चा बच्चा इस दुनिया वो गिर गया और इसका इंतकाल होगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो क़यामत के दिन अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा
اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ شفاعت ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو اگر کوئی چھوٹا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا تو اسے اہتمام کے ساتھ ضرورت نہیں ہے آپ سمجھیں کہ یہ شریعت نے واجب فرض آپ کے اوپر کیا ہے، بالکل بھی نہیں کیا۔ اگر آپ نہیں بھی دلاتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر بڑوں کا کل شریف کا ختم پاک ہے، بالغوں کا، تو اس کے لیے شریعت نے آپ کو مکلف نہیں کیا کہ آپ 10-12 ہزار کی، یہ 7-8 ہزار کی جب تک وہ چنے مکھانے نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ کا ختم شریف نہیں ہوگا کل شریف کا۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ویسے بھی اللہ کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا یہ جو ایصال ثواب کے معاملات ہوتے ہیں یہ ادھار اٹھا کے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو آپ کریں۔ آپ 20 کلو کی جگہ آپ 20 من لوگوں میں تقسیم کریں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، مفلس ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور وہ اگر قرض اٹھا کے یا مشکل میں پڑ کے وہ سمجھتے ہیں کہ کل شریف کا ختم پاک ان چنے مکھانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس غلط فہمی سے تائب ہو جائیں، توبہ کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کل شریف کا ختم پاک بغیر چنے مکھانے کے بھی دلا دیا، صرف آپ نے شمارے رکھے اور شمارے پڑھ کے پانی کے گلاس پہ جو ہے وہ دعائے خیر فرمائی، پانی کا گلاس بھی نہ رکھیں، شمارے بھی نہ ہوں، ویسے ہی دعائے خیر کر لیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ بالکل آپ اگر ایصال ثواب اس طرح کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا بچہ جو ہے اس کے لیے یہ سارے اہتمام بالکل بھی ضروری نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، آگے شیئر بھی کریں، ہو سکتا ہے کسی تک اچھا پیغام پہنچے، میرے اور آپ کی بخشش کا سامان بن جائے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرتی پہلوؤں پر مفاد عامہ کے لیے، امت مسلمہ کے فائدے کے لیے کوئی بات کی جائے، کومنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ آپ کی رائے کو دیکھتے ہوئے وہی موضوع جو ہے اس کا انتخاب کر کے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک نئے خواب، اگر لوگ خواب پوچھتے ہیں تو ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی جاتی ہے۔ نئے سوالات کے ساتھ اور نئے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے دوبارہ ملاقات کرے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔